Hello everyone, welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 25. So we have already discussed about block over block problems, but we have taken only two blocks. Now this is a little bit tougher variant of the previous problem. Now we have three blocks instead of two. तो अब हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, इसके बाद एक और अच्छा सवाल ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे ही. I have picked up this question from the book HC Verma, and it's a good question to understand the concept. And the question is like this: find the acceleration a1, a2, a3 of the three blocks shown in the figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block और 3 kg block और 7 kg block. ठीक है, तो इसमें तीनों पार्ट कवर है अपने, मतलब आप फोर्स इनमें से किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगा सकते हो. हमने तीनों पे लगाया और अब देखते हैं कि क्या होगा. दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज इट हैज थ्री ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ टू. दो ब्लॉक्स की बजाय अब यहाँ पे तीन डब्बे हैं. अब तीन डब्बों में हम कैसे सोल्व करेंगे, थ्री ब्लॉक्स में हम कैसे सोल्व करेंगे, आओ देखते हैं. तो होपफुली आपको कंसेप्ट याद होगा जो मैंने लास्ट में आपको बताया था. हमारे पास तीन वेरिएबल थे पर इक्वेशन दो थी, तो हमने एजम्पशन माने थे और हम वन बाय वन एजम्पशन को इरेडिकेट करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, है ना. जो एजम्पशन आपका करेक्ट सेटिस्फाई होता है, करेक्ट निकलता है, उस एजम्पशन को हम मानते हैं और आगे बढ़ते हैं. और जो एजम्पशन मान के हमारा आंसर गलत आ रहा है, जो नहीं आ सकता, उसको हम निकाल रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं. सेम, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लगेगा. कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ गया है, थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा यहाँ पे. कैसे, अब आओ देखते हैं. ऐसा करता हूं, मैं पहले ए पार्ट सोल्व कर रहा हूं आपका. सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ये आपका 7 kg, 3 kg, 2 kg, and a force is applied here on 2 kg block equal to 10 Newton. Mu1 is 0.2, mu2 is 0.3, mu3 is 0. So this surface is frictionless. Now look at this. I am naming the friction on the 2 kg block as F1, and F1 max can be mu into mg, which is equal to 2 by 10 into 20, which is equal to 4 Newton. What about F2 max? सेकेंड सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? सेम वही म्यू एम जी, 3/10. अब टोटल वेट कितना है सरफेस पे? 5 kg, तो 50 न्यूटन. और यहाँ फ्रिक्शन कितना है? 0, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है. चलो ठीक है, अब हमें लिमिटिंग फैक्टर तो पता चल गया कि फ्रिक्शन की लिमिट यहाँ तक है, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, अब आपने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया है. क्लियर? जिस डब्बे पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस डब्बे की एक्सेलरेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो टोटली फोर्स पे डिपेंडेंट है. अब ये 10 न्यूटन की जगह आप 100 न्यूटन कर दोगे, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी. 1000 न्यूटन कर दोगे और बढ़ जाएगी. तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है. लिमिट है किसकी? किस डब्बे की एक्सेलरेशन की लिमिट है कि भाई इससे मैक्सिमम तो ये हो ही नहीं सकता? वो है ये दोनों डब्बे. क्योंकि इन दोनों डब्बों को चलाएगा कौन? फ्रिक्शन. पर फ्रिक्शन एक लिमिटिंग फैक्टर है. फ्रिक्शन एक लिमिट तक आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज्यादा तो फोर्स हो ही नहीं सकता. तो अगर फोर्स हमारा लिमिटेड है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारी लिमिटेड आएगी. सिंपल एज दैट. क्लियर? और आओ अब हम एजम्पशन के ऊपर बात करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सेम टू सेम ऐसे ही. सबसे पहला स्टेप हमारा, अगर ये तीनों डब्बे, तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो इनकी एक्सेलरेशन होगी क्या? लेट्स फाइंड इट आउट. एकदम सिंपल सा. मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं? एजम्पशन मेरा क्या है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैंने लास्ट में किया है. यहां क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा. इफ ऑल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, राइट? तो व्हाट अबाउट ए टुगेदर? कितना आएगा? एफ टोटल
डिवाइड बाय एम टोटल। क्लियर? एफ इजिकल टू एम में। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, कंसीडर 12 kg का ये कंप्लीट सिस्टम है, जो ब्लॉक पूरे 7, 3 और 2 कितना हो गया, 12 किलो। फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन अब इंटरनल फोर्सेज हैं, तो पूरा सिस्टम अगर मैं लेके चलूंगा तो उनको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, दे विल कैंसल आउट। यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, तो और इसकी एक्सेलरेशन मैं ए टुगेदर बोल रहा हूं, तो क्या आया, 10 डिवाइड बाय 12, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो, 0.434 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियरली, है ना। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो इस एक्सेलरेशन से चलेंगे। अब हम चेक करते हैं क्या ये तीनों सच में इसी एक्सेलरेशन से चलेंगे, और उसके लिए हमें लिमिटिंग फैक्टर पे जाना पड़ेगा, फ्रिक्शन पे जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, आओ देखते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं कि सवाल करना कैसे है, इस सवाल में और पहले सवाल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो देख लो आप। देखो, या तो तीनों एक साथ चलेंगे, पहले वाले केस में जब दो ब्लॉक्स थे तो दोनों एक साथ चल सकते थे। देखो मैं आपको बताता हूं, ये हमारा ओल्ड केस है, दिस इज आवर ओल्ड केस, ये हमारा ओल्ड केस है। ओल्ड केस में क्या था, हमारे पास दो डब्बे थे सिर्फ, आप ऊपर वाले पे फोर्स लगाओ या नीचे वाले पे फोर्स लगाओ, क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, दे कैन मूव टुगेदर, राइट, ये पहली पॉसिबिलिटी है। सेकंड, दे विल नॉट मूव एट ऑल, चलेंगे ही नहीं, फोर्स इनसफिशिएंट है चलाने के लिए, फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स की वैल्यू के बराबर है तो नहीं चलेगा, या फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन से मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो नहीं चलेगा। और तीसरा केस है, दे विल मूव सेपरेटली, अलग अलग एक्सेलरेशन A1 और A2 से चल देंगे, A1 और A2। ये हमारे पास ओल्ड केस है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया वो सिंपल सा है। ये हमारे पास ओल्ड केस है जो हमने लास्ट केस में किया, एकदम सिंपल है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे या तो ये तीनों के तीनों ब्लॉक एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, ए टुगेदर, जो पहला एजम्पशन है। दूसरा वही, या तो ये चलेंगे ही नहीं, फोर्स इस तरह से इतना इनसफिशियंट है तीनों को चलाने के लिए, तो ये चलेंगे ही नहीं, इनमें से कोई डब्बा सरकेगा ही नहीं। या फिर तीसरे एजम्पशन में क्या था कि वो सेपरेटली चलेंगे, इसमें भी हो सकता है कि तीनों सेपरेटली चले, पर एक केस और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें, हो सकता है कि ये दोनों एक साथ चलें और ये अलग चले, अलग एक्सेलरेशन से चले। हो सकता है ये दोनों एक साथ चलें और ये अलग एक्सेलरेशन से चले। हो सकता है ये तीनों एक एक्सेलरेशन से चलें, हो सकता है ये तीनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलें। क्लियर? तो हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं कि कुछ भी हो सकता है इनमें से। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको एक तरह से देखना पड़ेगा, आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। 4 डब्बे कर दूं तो मैं, अगर इसके ऊपर मैं एक डब्बा और लगा दूं तो या तो चारों एक साथ चलेंगे, या चारों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, या हो सकता है ये दोनों एक साथ चलें, ये अलग अलग एक्सेलरेशन से चलें। हो सकता है ये तीनों एक साथ चलें, ये अलग एक्सेलरेशन से चले। हो सकता है कि नीचे वाले दोनों एक साथ चलें पर ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चले, एंड सो ऑन, दीज कैन बी द पॉसिबिलिटीज। पर 4 ब्लॉक का क्वेश्चन इज क्वाइट हेक्टिक, टाइम कंज्यूमिंग, तो आता नहीं है, बट आ सकता है और किया भी जा सकता है। पर आओ ये 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए टुगेदर का तो हमने देख लिया। अब मैंने आपसे बोला कि केसेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। पहला, ऑल विल मूव टुगेदर, ऑब्वियसली। सेकंड क्या है, नो ब्लॉक विल मूव एट ऑल, कोई डब्बा चलेगा ही नहीं। थर्ड क्या है, ब्लॉक्स विल मूव विद
डिफरेंट एक्सेलरेशंस, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब कि A1 A2 A3, इसमें क्या है, A1 A2 A3 चल ही नहीं रहे तो 0, इसमें A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू कोई वैल्यू A। क्लियर। और फोर्थ क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये M3, ये M2, ये M1, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, M1 M2 मूव टुगेदर, एंड M3 मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। और क्या हो सकता है, M2 एंड M3 मूव टुगेदर and M1 will move with different acceleration. These are all the possibilities that can happen in this particular scenario, तीन ब्लॉक सिस्टम में। और आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही अप्रोच करना है सवालों को। आओ थोड़ा आसान कर देते हैं इसको, और आगे जैसे जैसे आप सवाल करेंगे, जैसे मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, तो तीसरा पार्ट आप ट्राई करके देखना और फिर मैच करना कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। या पहले पार्ट के बाद दूसरे तीसरा दोनों पार्ट ट्राई कर सकते हो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। If you get the answer, then that's really good. You have understood the concept. If you are still lacking somewhere, just see the solution and see where you are getting it wrong. All right. Chalo theek hai. So these are our possible scenarios, right? These can be the 4 possible cases. Now we will eradicate one by one which case cannot be possible, and only one of the case will be your answer. All right. तो देखो, अगर ये इकट्ठे तीनों चलेंगे तो किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.834 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सोल्व करने के बाद। अब देखो, now I'll draw the 3 boxes differently and will show you the individual forces which are acting on the, and I'll show you the individual forces which are acting on the blocks. ये आपका 2 kg ब्लॉक, ये 10 न्यूटन, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगा F1। उसके नीचे है 3 kg ब्लॉक। अब ये बताओ, जब ये आगे जा रहा है इस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन इस पे पीछे लगा F1, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन F1 आगे लगेगा, है ना। फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, अकेला कभी आता ही नहीं है। सो हेयर अगेन F1, एंड दिस फोर्स F1 is responsible for moving this block 3 kg ahead. As this block will move ahead, another force of friction between the lower surface F2 will come into play. तो ये लग गया हमारा F2, और इसके नीचे है 7 किलो का डब्बा। अब ये F2 पीछे लगा है तो एक F2 आगे, और यही F2 रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे चलाने के लिए। राइट, फाइन। अब देखो, मैंने क्या माना कि तीनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और 0.834 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं ये मानूं कि ये चल रहा है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, F माइनस F1 must be equal to ma। तो 10 माइनस F1 must be equal to 2 into 5/6, 5/3, or you can simply write F1 is equal to 10 minus 5/3, 25/3. So F1 comes out to be 25/3 Newton, or you can say F1 is, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 8 3 24, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, ठीक है। एंड बट व्हाट अबाउट F1 मैक्स, F1 मैक्स हमारा तो 4 न्यूटन आया था, चेक करो, ये देखो F1 मैक्स है 4 न्यूटन और ये 15 न्यूटन। हमारा कितना है फ्रिक्शन, 8.33 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन, हेंस नॉट पॉसिबल। Therefore, it simply means that this dabba, this block will not move with the acceleration of 5/6.
because if it is moving with an acceleration of 5/6, the friction value should come out to be 8.33 Newton. But the limiting factor tells us that the maximum friction possible between 2 kg and 3 kg block is 4 Newton. Hence, it is not possible. So I have eradicated one of the assumption. That is that all the blocks will move together is a false assumption. तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे. तो मेरे को क्या पता चला यहाँ से? मुझे पता चला all the blocks will not move together. This is the assumption. So this is the conclusion जो मैं जहां पे मैं पहुंचा हूं ये कैलकुलेशन करने के बाद. Now can you tell me what is the real acceleration a1 of this block? The real acceleration is f minus f1 must be equal to m a1. As the block is moving, therefore the f1 friction will be 4 Newton, the maximum friction. तभी तो चल रहा है, वरना चलेगा ही नहीं. तो 10 minus 4 2 into a1, तो a1 आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक बात मुझे पता चल गई कि जो डब्बा 2 किलो वाला है, जो ब्लॉक 2 केजी वाला है, वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा. अच्छा, ऑल राइट. अब और क्या पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो? क्या 2 केजी और 3 केजी साथ चल सकते हैं? विल 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक विल मूव टुगेदर? क्या एक साथ चलेंगे? लेट्स फाइंड आउट. अब ये देखो, ये 3 केजी, ये 2 केजी, ये 4 से 10 न्यूटन. अगर ये एक साथ चलेंगे तो किस एक्सेलरेशन से चलेंगे? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैं कंफर्म हो चुका हूं कि मेरा 2 केजी का ब्लॉक तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा. तो अगर 2 और 3 केजी एक साथ चलेंगे तो उसे 3 केजी ब्लॉक को भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा. हाँ. अब F1 जो है वो तो इंटरनल फोर्स है, तो कैंसल आउट हो जाएगा. बचा कौन सा? F2. अब इसके लिए चेक करें, F इजिकल टू एम ए लगाएं, तो F माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू M इंटू ए. 10 माइनस F2 5 इंटू 3. तो यहां से क्या आया? F2. यहां से F2 आया 10 माइनस 15 माइनस 5 न्यूटन. क्या F2 माइनस 5 का मतलब है फ्रिक्शन भी F2 इसी तरफ लगेगा? ऐसा पॉसिबल है? जो फ्रिक्शन इस डब्बे को चलाना चाह रहा है आगे की तरफ, उसी तरफ दूसरा फ्रिक्शन लग जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं. रिलेटिव मोशन अपोज करता है फ्रिक्शन. तो इसका मतलब कि ये सिनेरियो भी नॉट पॉसिबल. दिस मीन्स if I'll say, will the block move together, 2 kg or 3 kg? The answer is no, they will not move together. All right. तो मतलब 2 और 3 एक साथ नहीं चलेंगे और 2 kg 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा. If I'll consider the 7 kg block, what can be the maximum possible acceleration for the 7 kg block? इसको चलाने वाला कौन है? F2 M में. तो F2 मैक्सिमम कितना है? 15. 7 इंटू ए. तो ए मैक्स कितना हो सकता है? थर्ड का 15/7, और यू कैन सिंपली से 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन से आपका थर्ड ब्लॉक 7 केजी वाला चल सकता है, और इकट्ठा चलने के लिए एक्सेलरेशन हमारी 0.8 आई थी, विच इज लेस देन 2.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो एक पॉसिबल सिनेरियो है, हो सकता है. भाई मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकते हो, तो 0.8 से तो चल ही सकते हो ना, वो तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, यहां से ये भी पता चल गया मुझे. अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 केजी ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से चलेगा. लेट्स फाइंड आउट. एक्सेलरेशन विद विच 3 केजी ब्लॉक विल मूव. ऑलराइट. तो आप बोलोगे
F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू, तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये 3 kg, इधर लगा F1, इधर लगा F2। अच्छा, इसकी एक्सेलेरेशन हम 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ये चल सकता है, क्योंकि 3 से तो चल नहीं रहा, तो 2 के साथ तो चलेगा नहीं। हो सकता है अकेला चले और 5/6 से ही चले, हो सकता है 3 kg और 7 kg एक साथ चले और 5/6 से चले, या हो सकता है तीनों अलग अलग चलें। पॉसिबल सिनेरियोज हैं ये सब। आपको अपना होराइजन ब्रॉड करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग यू थिंक अ लिटिल बिट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। It can be painful, it can be exhausting for you because you haven't thought it like that, but this is what we are doing. We are going through a process of practice, all right, and practice makes a man perfect. Practice करते रहोगे, आप अपने आप perfection की तरफ जाओगे। At some point these questions were not easy for me as well, but what I did was कि मैंने continuously practice रखी है अपनी, I kept my cool, I tried it again and again, and now these questions are very easy for me. The same can happen to you as well. So देखो आगे, अब F1 is 4 न्यूटन, इट इज 100% ट्रू, क्योंकि हमने पहले ब्लॉक में देख लिया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन का, तभी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने आंसर निकाला था। तो मैं यहां से क्या करूं, F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 5/6, ये 2.5। अब F1 की वैल्यू है 4, 2.5, तो F2 कितना आया, 4 माइनस 2.5, विच इज इक्वल टू, सही कर रहा हूं ना मैं, 1.5 न्यूटन, एंड विच इज लेस देन 15 न्यूटन, सो पॉसिबल। तो इसका मतलब कि F2 की वैल्यू कितनी लगी, 1.5 न्यूटन, है ना, और लेस देन 15 इसकी लिमिटिंग वैल्यू से कम है। इसका मतलब ये किस एक्सेलरेशन से चल सकता है, 5/6 से चल सकता है। ऑलराइट, अब आगे देखो, तो ये हमने देखा कि ये 5/6 से चल सकता है, तो मतलब इसकी एक्सेलरेशन 5/6 हो सकती है, हमने अभी अभी चेक किया। नाउ द क्वेश्चन इज, will 3 kg and 7 kg block move together? क्या ये सच है? आओ देखते हैं। ये 7 kg, ये 3 kg, इन्हें चलाने वाला फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन, और पीछे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, F1 मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू ए। क्लियर, F1 की वैल्यू कितनी है, 4, 10 इंटू ए, तो यहां से ए कॉमन क्या आया दोनों का, 4/10, विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ऑल राइट, अब ये देखो, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उनकी कॉमन एक्सेलेरेशन है। क्या 7 kg ब्लॉक 0.4 से चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम 2.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उससे कम तो कितनी भी हो सकती है। क्या 3 kg 0.4 से चल सकता है? अरे जब 3 kg 0.8 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0.4 तो उससे कम ही है, तो चल सकता है ना। इसका मतलब कि 3 kg और 7 kg ब्लॉक इकट्ठे चलेंगे, किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.8 से चलना जरूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, और फ्रिक्शन मैंने आपको बताया कि एक स्मार्ट फोर्स है, वो मैक्सिमम तभी देगा जब उससे मैक्सिमम की डिमांड होगी। अब आपको लग रहा है F2 तो 15 न्यूटन है, पर रियलिटी में 15 न्यूटन तो मैक्सिमम वैल्यू है F2 की, लिमिटिंग वैल्यू है F2 की। रियलिटी में F2 1.5 न्यूटन ही लग पा रहा है। जब 1.5 न्यूटन 1.5 न्यूटन दे के काम चल रहा है, तो 15 न्यूटन कोई भला क्यों देगा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है,
दिस मीन्स कि A1 आया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 और A3 आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में F1 की वैल्यू आ रही है 4 न्यूटन और F2 की वैल्यू आ रही है 1.5 मीटर। इफ समबडी आस्क्स यू कि फ्रिक्शन की वैल्यू उनके बीच में कितनी है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ऑलराइट, क्लियर? ये आपका पहला पार्ट था। आओ अब बी पार्ट करते हैं एक साथ। मैं यहां पे आपका बी पार्ट सोल्व कर रहा हूं। अब 10 न्यूटन का फोर्स किस पे लगाया? 3 kg पे। सेम एकदम। इफ यू वांट टू ट्राई इट योरसेल्फ, आई नो इट कैन बी टफ, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। अब फोर्स यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन, बाकी सब सेम है। यहाँ पे F1 मैक्स कितना है? 4 न्यूटन। यहाँ F2 मैक्स कितना है? 15 न्यूटन। और यहाँ F3 कितना है? 0। ये फ्रिक्शन लेस है। वही सब अगर इकट्ठे चलेंगे तो कितना आएगा ये टुगेदर? सर 10/12, 5/6 और 0.834 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इनको अलग अलग दिखा रहा हूं। ये 2 kg, ये 3 kg, ये 7 kg। इस पे तो एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला डब्बा इसको पीछे जाता दिखाई देगा। तो इस पे फ्रिक्शन F1 ऐसे, F1 ऐसे, F2 ऐसे, F2 ऐसे। क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट। अब पहला डिब्बे की बात करते हैं। तो अभी तो मैंने क्या माना कि सब एक साथ चल रहे हैं, तो सबका एक्सेलेरेशन क्या आएगा? इसका एक्सेलेरेशन भी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चेक कर लें? F1 मस्ट बी इक्वल टू ma, F1 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 5/6। कितना आया? 1.66 न्यूटन, विच इज लेस देन 4 न्यूटन। तो पॉसिबल केस। क्लियर? तो मतलब कि पहले ऊपर वाला डब्बा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी होगी अगर आपको चेक ही करना है तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू है 4 न्यूटन। 2 इंटू ए मैक्स, यहां से क्या आया? पहले की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी हो सकती है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने चेक कर लिया, तो मतलब 5/6.8 से तो चल सकता है। ठीक है। व्हाट अबाउट दी थर्ड ब्लॉक? नाउ कम इनटू द थर्ड ब्लॉक। इसको चलाने वाला कौन है? सर F2। ठीक है, तो F2 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। F2 शुड बी इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है? सॉरी 7, और a की वैल्यू कितनी है? 5/6, क्योंकि अभी मैंने माना कि सब एक साथ चल रहे हैं। तो कितना आया? 35/6। तो कितना है? नियरली 6 न्यूटन है। नियरली, विच इज लेस देन 15 न्यूटन। तो ये पॉसिबल केस है, ये चल सकता है 5/6 से। अरे वाह भाई वाह! मैक्सिमम एक्सेलरेशन देख लें इसकी। तो F2 मैक्सिमम कितना है? 15, 7, ए मैक्स ऑफ थर्ड। तो ए मैक्सिमम थर्ड कितना आया? 15/7। ये तो वही आया 2.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने से ये चल सकता है, पर जरूरी है ये चले? वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम से कम देना पसंद करेगा, क्योंकि एक स्मार्ट फोर्स है। जब तक पूरे की डिमांड ना हो सारा फोर्स नहीं लगाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बीच वाले की। हाँ, अब पहले वाले में फ्रिक्शन कितना आया? 1.66 न्यूटन। तो इसमें क्या करें? F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू m में 10 माइनस, अब F1 की वैल्यू 1.66 है, 4 लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। 5/6 से अगर चलेगा तो F1 की वैल्यू 1.66 आई। माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 5/6, तो ये वही 2.5। तो यहां से F2 क्या आया?
10 माइनस 1.66 माइनस 2.5, कितना हो गया ये? 5.84 न्यूटन, विच इज लेस देन 15 न्यूटन। पॉसिबल सिनेरियो है ना। और अगर आप चेक करो, ये देखो, ये तो मैंने नियर अबाउट लिखा था, अगर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करूं तो 6 5 जा 30, 50, 8 6 जा 48, 20 और नियरली 4 न्यूटन। ये देखो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है ना? आनी चाहिए थी और आ भी रही है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल विल मूव टुगेदर with acceleration a1 is equal to a2 is equal to a3 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड F1 कितना लगा? 1.66 न्यूटन, और F2 की वैल्यू कितनी आई? 5.84 न्यूटन। जस्ट इन केस अगर आपसे कोई पूछे तो। ठीक है, अब सी पार्ट आपके लिए एकदम आसान है, लेकिन फिर से मेरा काम है करवाना, तो देखो। ट्राई कीजिए इसे। अब फोर्स यहां लगाया है 10 न्यूटन का, बाकी सब वही। F1 मैक्स 4 न्यूटन और F2 मैक्स 15 न्यूटन। ऑलराइट, तो अब क्या करें? व्हाट अबाउट ए टुगेदर? अगर इकट्ठे चलेंगे तो वही 10/12, 5/6 और 0.834 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब डब्बे अलग अलग बना लें। 2 kg, 3 kg, 7 kg। इस पे लगाया 10 न्यूटन, तो ये डब्बा पीछे जाता दिखाई देगा, तो ये हो गया F2, ये आगे जाएगा तो ये हो गया F1। बस फिर क्या ही बचा है? अब मैंने क्या माना कि सब एक एक्सेलेरेशन से चलेंगे 5/6 से, तो वही मान लेता हूं। क्या ये 5/6 से चलेगा? आओ चेक कर लेते हैं। तो F1 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू 5/6, है ना? कितना आया? हाँ, ये लिमिटिंग से कम है, तो पॉसिबल। क्लियर? अब क्या करें? अब नीचे वाले 3 kg ब्लॉक के लिए देखें। F2 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 5/6। F2 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू 2.5। क्या F1 की वैल्यू 1.66 आई है? पुट कर दो। तो F2 कितना है? यहां से 1.66 उधर ले जाओ, विच इज लेस देन पॉसिबल। इसका मतलब ये भी कितने से चलेगा? 5/6 से। और अब तीसरा और आखिरी केस, F माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू 7 इंटू 5/6। यहां से आप ऐसा करो, F2 की वैल्यू निकालो। अगर F2 आपका 4.16 आ जाता है तो बिल्कुल सही है ना? तो क्या करें? F2 must be equal to 10 minus 35/6, which gives us F2 is equal to 60 minus 35, 25/6। कितना आया? 6 4 जा 24, 140 और 6 6 जा 36। हाँ,
जो कि ये क्या है, सेम सेम। इसका मतलब क्या ये तीनों एक साथ चलेंगे और एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे? तो इसका आंसर भी क्या है, ऑल ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर with acceleration a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और F1 और F2 की वैल्यू क्या आई, ये तो आई 4.16 न्यूटन और ये आई 1.66 न्यूटन। ठीक है, सो दीज आर योर आंसर्स। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। आपको बस ये केसेस ध्यान रखने हैं और वन बाय वन ये केसेस आपको इरेडिकेट करने हैं, एलिमिनेट करने हैं और इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जो वैल्यू आप कंफर्म बेसिस पे निकाल चुके हो वो वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते जाओ और लिमिटिंग फैक्टर से चेक करते जाओ कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो अलग अलग चलेंगे, अगर लिमिटिंग फैक्टर में है तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा पर साथ चलेंगे जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आई होगी। क्लियर? तो आई होप सो आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएंट पहले वाले से ये वाला समझ आया होगा। And tomorrow I'll see you with even better question on block over block। इससे बेहतर सवाल करेंगे हम कल के क्वेश्चन में। So till then, take care, keep practicing and best of luck. Thank you so much for watching me.